सो हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज़ एक्सप्लेन आरडी। सो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में रिलीज़ हुई डोंट ब्रीथ की सीक्वल मूवी डोंट ब्रीथ 2 की। सो मूवी की कहानी कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है। एक जलता हुआ घर दिखाई देता है, उसके बाहर एक छोटी सी बच्ची को गिरता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद ये मूवी चली जाती है 8 साल आगे और हमें दिखाया जाता है वही बच्ची बड़ी हो चुकी है और जंगल में किसी चीज़ से डर के भागती हुई जा रही होती है। पीछे हमें दिखाई देता है एक डॉगी उसके पीछे पड़ी हुई रहती है। किसी तरीके से वो जंगल की फेंस फांद के एक कार के सामने जाती है। वहाँ उसे एक गन मिलती है। उस गन को हाथ में लेते ही उसके पीछे से एक आदमी जो देख नहीं पाता है उसको पकड़ लेता है और ये कहता है कि तुम इस बार भी फेल हो गई हो। फिर हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो लड़की उस आदमी की बाल काट रहा होता है। तभी वो बोलती है कि उसे बाहर जाना है, लेकिन टेस्ट में फेल होने के कारण वो आदमी उसे मना कर देता है। फिर उस घर के बाहर एक लड़की आती है जिसका नाम है हरनाथ जी और वो पेड़ पौधों के बिजनेस करती है। मिस्टर स्कैल्प के घर से वो पौधे लेने आई थी और हरनाथ जी भी चाहती थी कि उसके साथ फियोनिक्स थोड़ा बाहर निकले, इसीलिए वो किसी तरीके से मना के वो फियोनिक्स को बाहर ले जाती है। फियोनिक्स के साथ वो जब बाहर जा रही होती है तो उसको बोलती है तुम्हें तुम्हारी मम्मी की एक बार ग्रेव दिखा लाती हूँ। फियोनिक्स भी जाने के लिए मंजूरी दे देती है और जब वो जाती है उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ से डर के फियोनिक्स बाहर भाग जाती है। फिर कुछ ही पलों बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर को ढूंढा जा रहा है जो कि ऑर्गन स्मगल करता है। फिर दिखाया जाता है किस तरीके से फियोनिक्स पार्क में घूमते हुए खेल रही है और एक स्कूल देख रही है, एक शेल्टर स्कूल। उसके बाद फियोनिक्स जाती है वॉशरूम में जहाँ के एक लोग उसका पीछा करते हैं जो कि रहते हैं गुंडे, लेकिन वो दोनों ही सही सलामत घर पहुँच जाते हैं। लेकिन उसके बाद हरनान वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे उस रास्ते में वही लोग दिखाई देते हैं। हरनान उनको अपने गन से डराती है और अपने कार में चली जाती है और उनको अपने रास्ते से हटने के लिए बोल देती है। लेकिन तभी पीछे से अचानक ही कोई उसका गला दबोच देती है और वहीं पे उसी को मार डालती। उसके बाद वो सारे गुंडे फियोनिक्स के घर के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पे शैडो, जो इसका डॉग का नाम था, उसको कुछ खिलाने की लालच में जंगल की ओर ले आते हैं। फिर वो सारे गुंडे एकजुट हो जाते हैं और घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी स्क्लेब, जो इस आदमी का नाम था, वो बाहर निकलता है शैडो को खाना खिलाने के लिए। लेकिन तभी वो महसूस करता है कि शैडो तो उससे पहले वाला खाना भी नहीं खाया था। उसे ढूंढने के लिए वो बाहर जा ही रहा होता है। गुंडे तब तक घर में पहुंच चुके होते हैं। गुंडे तब तक फियोनिक्स को घर के अंदर अच्छे तरीके से ढूंढने लगते हैं। फियोनिक्स किसी तरीके से उन लोगों से बचता हुआ रहता है। फिर जब बाहर पहुंचता है स्कैल्प, वो देखता है कि ये डॉग को किसी ने मार दिया है और ये गोली से मारा गया है। और स्कैल्प तब समझ जाता है कि इसको जानबूझ के मारा गया है और घर में इस तरफ उसको मारने ही वाली थी फियोनिक्स को गुंडे। तभी पीछे से आ जाता है स्कैल्प और किसी तरीके से उसको बचा लेता है और फियोनिक्स किसी तरीके से बचते हुए जाती है स्टोर रूम की ओर। और तभी उसी में से एक गुंडा गेट को बहुत ज़ोर से धक्का मारता और धक्का मारने के कारण फियोनिक्स नीचे गिर जाती है और भागते हुए किसी लॉकर के अंदर छुप जाती है। और तभी वो गुंडे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर से बंद कर चुकी थी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पे कि स्कैल्प को बहुत ही गहरे चोट लगी है और स्कैल्प किसी तरीके से अपना, और उसी वक्त वहाँ पे एक गुंडा आ जाता है और उसको स्कैल्प मार गिराता है और उसके मुंह में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू लगा देता है जिससे कि वो सांस नहीं पाता है। सांस ना लेने के कारण दूसरा एक गुंडा आके उसका मुंह जल्दी से काट के उसको बचा लेता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे फियोनिक्स के टैंकर में पानी छोड़ दिया जाता है और एक इलेक्ट्रिक वायर भी। और तभी वहाँ पे आ जाता है स्कैल्प आके किसी तरीके से वहाँ पे उसको बचाने की कोशिश करता है और इस मुठभेड़ में वहाँ पे स्कैल्प के साथ उस गुंडे की लड़ाई हो जाती है और उस गुंडे को वहीं पे वो मार गिराता है और वहाँ पे एक गैस ब्लास्ट करवा देता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे फियोनिक्स की लॉकर में पानी पूरी तरीके से भर चुकी होती है, लेकिन किसी तरीके से यहाँ पे स्कैल्प उसको बाहर निकाल के उसको बचा लेता है। और यहाँ पे दूसरे सीन में दिखाया जाता है सारे गुंडे एक साथ होकर उसको ढूंढ रहे होते हैं और फियोनिक्स और स्कैल्प दूसरे रास्ते से भाग रहे होते हैं। उनके पीछे पीछे ये सारे गुंडे आ जाते हैं। सारे एक साथ यहाँ पे गार्डन में फियोनिक्स और स्कैल्प को ढूंढ रहे होते हैं। जब स्कैल्प हाथ लग जाता है, स्कैल्प को बुरी तरीके से पीटा जाता है और वहाँ पे लड़की के सामने गुंडा बताता है कि वो उसका असली पिता है और ये बताता है कि जब उस घर में आग लगा था तब वो लड़की बाहर गिरी हुई मिली थी स्कैल्प को और वो इसे उठा के यहाँ पे लेके आया था। ये समझाने के बाद सारे गुंडे बाहर आ ही रहे होते हैं फियोनिक्स को लेके। फियोनिक्स एक गुंडे के पैर में मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ से पीछे से स्कैल्प दोबारा आ जाता है और वहाँ से वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं। तभी फियोनिक्स स्कैल्प से ये बात पूछती है और स्कैल्प गुस्सा हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है एक डॉगी को छोड़ दिया जाता है इन लोगों को मारने के लिए, लेकिन स्कैल्प डॉगी को डरा देता है
और ऊपर भागने लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे फियोनिक्स भागने की कोशिश करती है और घर के बाहर ही उनमें से एक गुंडा आके फियोनिक्स को नींद की दवाई दे देता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कैल्प उस डॉगी को नहीं मारता है, उसको बंद करके रख देता है। और घर के बाहर दिखाया जाता है उनमें से एक गुंडा स्मोकिंग करते हुए सिगरेट घर के अंदर फेंक के मारता है और गाड़ी से पेट्रोल बॉम्ब निकाल लेता है और वो उसके अंदर आग लगाने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है कि मेरा कुत्ता अभी भी अंदर ही है, लेकिन वो बोलता है कि वो ऑलरेडी मर चुका है। और वो उस बॉम्ब को घर के अंदर फेंक मारता है और घर के अंदर आग लगा देता है और घर के अंदर से स्कैल्प उस कुत्ते को छोड़ देता है। किसी तरीके से स्कैल्प वहाँ से बचने की कोशिश करता है और खिड़की से गिर जाता है और उस गार्डन के ऊपर गिरते ही उसका कांच तोड़ के वो उसके बाहर गिर जाता है। किसी तरीके से अपने आप को घर के बाहर कर लेता है और ये पूरा घर आग में जल जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो लड़की एक दूसरे ही जगह पे अपने आँख खोलती है और उसे दिखाई देता है वही इंसान जो अपने आप को उसका पापा होने का दावा करता है और उसे बताता है कि तुम अभी फ्री हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। तभी वो लड़की वहाँ से उठती है। उठने के बाद बाहर जाने की तैयारी करती है। तभी उसे बाहर वो इंसान दिखता है जिसे न्यूज़ में दिखाया गया था, वही डॉक्टर। उसके बाद फियोनिक्स गेट की तरफ जा ही रही होती है, तभी उसे पीछे से एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो गाना उसकी मम्मी उसको बचपन में सुनाई करती थी। वो गाना सुन के फियोनिक्स समझ जाती है कि ये और कोई नहीं उसकी मम्मी है। फिर फियोनिक्स उसकी मम्मी की गले लग जाती है। उसके बाद उसकी मम्मी और फियोनिक्स एक साथ बैठ के कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उसकी मम्मी उसकी बचपन की फ़ोटो दिखा रही होती है। तभी उसकी मम्मी के मुंह से अचानक से खांसते हुए खून निकलने लगती है और उसकी मम्मी और उसके पापा बताते हैं कि उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। फियोनिक्स के पापा फियोनिक्स के लिए जूस बनाते हैं। जूस बना के उसको पिलाती है और उसको बताती है उसकी मम्मी कि उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और उसको फियोनिक्स की हार्ट चाहिए। तभी फियोनिक्स समझ जाती है कि जूस में कुछ था। जूस में नींद की दवाई होने के कारण फियोनिक्स तभी वहाँ पे सो जाती। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है स्कैल्प का घर पूरा जल चुका है और उसके साथ सिर्फ वही डॉगी बचा हुआ था। स्कैल्प उस डॉगी के साथ थोड़ा आगे जाता है और उसके दिखाई पड़ता है कि वो लड़की भी, जिसका नाम था हरनांजे, उसको भी मार दिया था उन गुंडों ने। फिर स्कैल्प हरनांजे के कार से अपनी ज़रूरत की सारे सामान निकाल लेता है और उस नए डॉगी को अपने साथ लेके चलता है उसके मालिक के घर दिखाने के लिए। और फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि फियोनिक्स अपनी नींद से उठ चुकी है और अपने आप को एक ऑपरेशन थिएटर में पाती है, जहाँ पे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाने वाला था और वही डॉक्टर वहाँ पे था। जब हार्ट ट्रांसप्लांट होने ही वाला था तभी उस घर का इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुका था। जब एक गुंडा नीचे जाके चेक करने गया तभी पता चला किसी ने ये बंद कर दिया। जब इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा ऑन करने की कोशिश किया गया तभी वहाँ पे स्कैल्प उसको मार गिराया। उसको मारने के वक्त वो गुंडा ज़ोर से चिल्लाया था और तभी सबको पता चल गया कि उसको मारा गया है और ये आवाज़ सुन के फियोनिक्स बहुत ही खुश होता है। और तभी दिखाया जाता है वो डॉगी उस घर के अंदर आ जाता है और सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे स्कैल्प आ चुका है। सारे गुंडे मिलके नीचे जाते हैं और वो उस गुंडे को ढूंढने लगते हैं। तभी पता चलता है कि स्कैल्प भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। जब स्कैल्प के सामने सारे गुंडे जाते हैं, स्कैल्प उठ जाता है और समझ जाता है कि ये आ चुके हैं और सबको वहाँ पे मार गिराता है बजाय एक के। और एक उसको बताता है कि तुम चले जाओ, मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम उस बच्ची को जाके ढूंढो। फिर स्कैल्प पीछे के रास्ते से निकलता है और इस डॉक्टर को अचानक ही अंधेरे में मार देता है। तभी फियोनिक्स के पापा वहाँ पे आते हैं और चारों तरफ गोली मार के अंदर रोशनी कर देते हैं। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक धुएं वाले कैन वहाँ पे छोड़ दिया जाता है स्कैल्प की तरफ से और पूरा घर यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। और इस मुठभेड़ के अंदर फियोनिक्स के पापा यहाँ पे गन लेके उठता है और उठते ही गोली चला देता है और तभी वो देखता है ये गोली और किसी को नहीं, जाके उसके पति को ही लगा है। और तभी ये व्हीलचेयर आगे जाने लगता है और जिसके साथ हैंड क्लब से फियोनिक्स बंधा हुआ रहती है। फियोनिक्स की मम्मी वहाँ पे लटकती हुई रहती है, लेकिन फियोनिक्स ऊपर किसी तरीके से अपने आप को वहाँ पे पकड़ के रहती है। तभी उसको सामने एक तलवार दिखता है, वो वहाँ से लेके उसके हाथ काटने लगती है। किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम होके वो वहीं पे गिर जाती है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस तरीके से स्कैल्प उसकी पापा के आँख फोड़ देते हैं और बताते हैं कि तुम भी अभी अंधे हो। और फिर वो लड़की ऊपर आ जाती है और बताती है कि मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन वो स्कैल्प उसको मना कर देता है। और पीछे से स्कैल्प को वो मारने ही वाला होता है उसके पापा उठ के दोबारा, लेकिन दोबारा उसके पीछे आ जाते हैं फियोनिक्स और उसके पापा को वहीं पे मार गिरा देता है। और इसी तरीके से फियोनिक्स के मम्मी और पापा दोनों मर चुके थे और उसके सामने सिर्फ स्कैल्प पड़ा हुआ था जो कि ऑलरेडी मरने वाला था। किसी तरीके से उसे बचाने की कोशिश करती है फियोनिक्स, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती है और फियोनिक्स बहुत तेज़ रोने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फियोनिक्स उस घर से निकलती है
और वही शेल्टर वाली स्कूल में पहुंच जाती है और इसी तरीके से हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाइए।